नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम बात उसी गैंग की करने वाले हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जिसे देश में शांति का माहौल एकदम रास नहीं आता है, जिसे कोई मिर्च मसाला न मिले तो वो कोहराम मचाने के लिए झूठी खबरें भी बना डालता है, किसी पर भी झूठे आरोप मढ़ देता है, किसी की भी बात को इतना वायरल कर देता है कि वो आपको सच लगने लगेगा। इस गैंग को बस हवाबाजी करने से मतलब है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो गैंग है चंगू मंगू गैंग। राजनीति में बने रहने के लिए, खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए आपको इस गैंग की फितरत से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि जब भी राजनीति में इस गैंग की बात हो तो आपको इसकी असलियत पता होनी चाहिए कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। इसीलिए इस गैंग की एक और हरकत पर से हम पर्दा उठा रहे हैं। इस चंगू मंगू गैंग ने एक ऐसी खबर को सियासी रंग में रंगने की कोशिश की जो कि खबर है ही नहीं, या ये कह लीजिए कि खबर को जबरदस्ती मुद्दा बनाकर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है आपको पता है, हमारा प्रिय चंगू मंगू गैंग। तो इस चंगू मंगू गैंग ने क्या किया है ये जान लीजिए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम पर एक चिट्ठी शेयर की जा रही है, जिसमें वो कोरोना महामारी के बीच कुंभ मेले के लिए की गई तैयारियों की तारीफ कर रहे थे। और चिट्ठी में कथित तौर पर एनएसए डोभाल ने कुंभ की तैयारियों के लिए उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों की तारीफ की है। और इस काम को अंजाम देने वाला कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड ने कुंभ मेले के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के फर्जी लेटर को शेयर किया है, जो उन्होंने उत्तराखंड के अधिकारियों को लिखा, जबकि सरकार ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है। तो जब सरकार की तरफ से साफ साफ संदेश दे दिया गया था तो फिर आपको लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या पड़ी थी? क्यों आपने इसे वायरल किया? क्यों जितेंद्र आव्हाड ने ट्विटर पर अजीत डोभाल के फर्जी पत्र को शेयर करते हुए लिखा कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? एनएसए अजीत डोभाल ने अशोक स्तंभ के साथ विचारधारा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर मोहर लगाई। क्यों लिखा बताइए? अगर लेटर असली था तो आपको इतना कुछ क्लेरिफाई करने की जरूरत भी नहीं थी। पर ये तो वही हिसाब हो गया ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार साफ साफ कह रही है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है, फिर भी लगे पड़े हैं कि राजनीति चमका लें अपनी। एक तरफ तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार दिन दूनी रात चौगनी तेजी से वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मंत्री भाई साहब जितेंद्र ट्विटर पर फर्जी खबरें फैलाए पड़े हैं, फर्जी बातों को तूल दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उद्धव सरकार उस पर ध्यान न देने की बजाय केंद्र सरकार को निशाना बनाने में लगी पड़ी है और नए नए तरीके निकाल ही लेती है केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए। ये इस उद्धव सरकार को इतना पल्ले नहीं पड़ता है कि जब भी मुसीबत में पड़ता है केंद्र सरकार ही उसे बाहर निकालती है, पर जिसकी आदत में जो शुमार है तो वो कैसे मान सकता है? धोखेबाजी, दगाबाजी तो क्या ही करे इंसान। खैर, अगर आप वो चिट्ठी देखेंगे तो शायद आप भी ये यकीन कर बैठेंगे कि ये चिट्ठी अजीत डोभाल ने ही लिखी होगी, क्योंकि उस चिट्ठी को देखकर कहीं से ऐसा नहीं कहा जा सकता है या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये एक फेक लेटर भी हो सकता है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है वो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ लिखी गई है। और जिस काम में चंगू मंगू गैंग को महारत हासिल है, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग तो ये गैंग काफ़ी सालों से करता आ रहा है, तो ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। इस चिट्ठी को बनाने में दिमाग के साथ साथ मेहनत भी की गई है। अजीत डोभाल का लेटर हेड यूज़ किया गया है, पीएम ऑफिस का पता उस पर डाला गया है, कायदे से चिट्ठी का मुद्दा भी ढूंढा गया है कि किस मुद्दे को लेकर ये फेक चिट्ठी लिखी जा सकती है और जिसका फायदा सियासी रंग देने में किया जा सकता है। तो मुद्दा भी कुंभ का उठा लिया गया, जिस पर कोरोना के चलते पहले से ही काफ़ी बवाल मचा हुआ था। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो अजीत डोभाल के आधिकारिक सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है कि किसी के आधिकारिक सिग्नेचर
फोर्ज करने के लिए कितनी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, और दूसरी सबसे अहम बात कि किसी के भी साइन करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1000 बार पेन घुमाना पड़ता है कि अरे इसमें एस ऐसा नहीं है, थोड़ा घुमा हुआ होना चाहिए, अरे नहीं थोड़ा ऐसा करते हैं तो सेम मैच हो जाएगा। उस एक साइन को मैच करने के लिए हम 1000 बार पेन घिसते हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने खुद जब छोटी हुआ करती थी तो अपने डैड के साइन फॉर्ज करने की कोशिश की थी, और जो बाद में डंडे बजे वो तो छोड़ ही दीजिए। पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये काम आप सभी ने कभी न कभी ज़रूर किया होगा। खैर, मेरा इस पॉइंट पर जोर देने का मकसद ये था कि आप देखिए इस चंगू मंगू गैंग की चिंदी हरकत को, कि अपनी सियासत को गर्म करने के लिए एक पूरी की पूरी फेक चिट्ठी ही लिख डाली। मतलब गजब है ये गैंग, जितनी तारीफ करें कम है। कमाल का दिमाग पाया है, पर इस चिट्ठी पर सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि चिट्ठी फर्जी है, और एनएसए डोभाल ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं है। और शेयर हो रही चिट्ठी उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखी गई है। चिट्ठी में अजीत डोभाल मेले में स्थिति को संभालने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब बताइए, बड़ी अजीब स्थिति है, जो काम हुआ ही नहीं है, जो चिट्ठी लिखी ही नहीं गई है, उसे धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस फर्जी चिट्ठी के अंत में ये लिखा गया है, सभी एजेंसियों और सरकारी विभागों के साझा प्रयास से कुंभ मेले का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, और इससे देश में एक धार्मिक माहौल बनेगा, एक अनुशासन पैदा होगा, और भविष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। यही नहीं, इससे पहले इस पर मुंबई के मेयर भी राजनीति करते दिखाई दिए थे। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया था कि कुंभ मेला लौटने वाले कोरोना वायरस को प्रसाद की तरह शहर में वापस लाएंगे, और उनके आने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और उसका खर्च वो स्वयं वहन करेंगे। तो ये सरकार कोरोना हो या कुंभ हो, किसी भी मुद्दे को भुनाना नहीं छोड़ती। जबकि कोरोना जिस तरह से अपनी पकड़ बना रहा है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से अपील की थी कि कुंभ को कोरोना संकट के कारण अब प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इसके बाद जूना अखाड़े ने कुंभ से अपनी भागीदारी समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और संत जगत का आभार व्यक्त किया, क्योंकि कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, इसीलिए पीएम मोदी ने वही कदम उठाया जो इस वक्त पूरे देश के हित में है। उसके बाद भी कुंभ को ही मुद्दे की तरह यूज करना चंगू मंगू गैंग की बेहद शर्मनाक हरकत रही है। पर आप देखिए, जब सच्चाई बाहर निकल कर आई, सरकार की तरफ से ये बात उजागर की गई, तो ये पता चला कि जिस चिट्ठी पर इतना बवाल मचाया गया है, वो भी इसी चंगू मंगू गैंग की ही देन है। मुद्दा चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, उसमें चंगू मंगू गैंग की मिली भगत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी मुद्दे पर चंगू मंगू गैंग अपनी सियासी चाल न चले, ऐसा तो सिर्फ सपनों में ही सोचा जा सकता है। हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है। और वैसे अगर आप पुराने पिछले इतिहास में जाएंगे तो आपको कई ऐसे कारनामे याद आ जाएंगे जो इस चंगू मंगू गैंग की ही देन है। अभी फिलहाल वक्त में ही 2-4 तो मुझे ही याद होंगे। सुशांत का मामला, पालघर मामला, कार्तिक मामला, कोरोना मामला, और अब ये चिट्ठी मामला। ये चिट्ठी मामला इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बताया नहीं जा सकता। इस मामले के बाद तो मानो इस गैंग ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। पर वो कहते हैं ना, चिकना घड़ा, ये सरकार और ये गैंग चिकना घड़ा है। आप इन्हें कितना भी कोस लीजिए, चाहे जो मर्जी कह लीजिए, पर ये चंगू मंगू गैंग टस से मस नहीं होगा। पर आपको बस हमारा यही बताने का मकसद है कि ये गैंग इतना शातिर है कि आपको इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहां भी जब भी सियासत की बात आएगी, इस गैंग की और इस गैंग के कारनामों की बात ज़रूर की जाएगी। इस चंगू मंगू गैंग के इस कारनामे एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।